नमस्कार दोस्तों आज ईपीएस 95 पेंशन जो मिनिमम बढ़ोतरी होने जा रही है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बीते दिन हमारे संघर्ष के सच्चे नेता कमांडर अशोक राउत साहब जब प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, सीबीटी की जहां पे मीटिंग होने वाली है तो उसी समय श्रम मंत्री जी ने अचानक उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया। कारण था केवल एक, ईपीएस 95 पेंशनर की आवाज़ अब सत्ता में के दरबार में दोस्तों गूंज चुकी थी। मंत्री जी ने पूरी गंभीरता से मुलाकात की, बातचीत की और आश्वासन दिया कि सरकार मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आपके संघर्ष और आपकी मांगें जायज़ हैं, अब इस पर फैसला जल्द लिया जाएगा। कमांडर अशोक राउत साहब ने तत्काल ही आग्रह किया कि सब बातें सिर्फ जुबानी नहीं होनी चाहिए बल्कि लिखित रूप में दी जाए, ताकि देश भर के पेंशनर को दिखाया जा सके कि सरकार सच में हमारी बात सुन रही है या नहीं। मंत्री जी ने कहा कि कल आपको लिखित में यह सब दिया जाएगा। अगले ही दिन 5 सदस्यों की प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे गया और वहाँ पे मीटिंग हुई। वहाँ पर कमांडर अशोक राउत साहब को मंत्री जी ने फिर भरोसा दिलाया कि लेटर तैयार है, बस कुछ औपचारिक काम बाकी है, मोहर और हस्ताक्षर लगने में थोड़ी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा थोड़ा समय दीजिए, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया अब रुकने वाली नहीं है। साथियों, यह कोई छोटा कदम नहीं था, यह हमारे लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा कदम था। यह उस लंबी लड़ाई का नतीजा था जो हम सभी ने सड़कों पर बैठकर ठंडी गर्मी सहकर भूख प्यास झेलकर लड़ी थी। आज सरकार स्वीकार कर चुकी थी कि ईपीएस 95 पेंशनरों की जो मांगें हैं वो जायज़ हैं और वो पूरी होनी चाहिए। कमांडर अशोक राउत साहब ने सभी से साफ कह दिया कि बहुत जल्द मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। अभी राशि का खुलासा नहीं हुआ है, पर दिशा पर अब दिशा हमारी है वो तय हो चुकी है और वो पीछे नहीं हटने वाली है। सरकार अब पीछे हट भी नहीं सकती, क्योंकि इस प्रकार से बुलाना, उसके बाद आश्वासन देना और उसके बाद इतनी लंबी प्रक्रिया चलाना। मित्रों, हमारा यह संघर्ष सिर्फ पैसों का नहीं है, सम्मान का संघर्ष है। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन का सोना समय था इस देश के उद्योग को चलाने में दिया, आज जब बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। यह केवल अन्याय नहीं है, एक प्रणालीगत गलती है जिसे अब सुधारा ही जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि सरकार अपने वादों पर मुहर लगाए। हम सरकार से केवल एक ही मांग करते हैं कि ईपीएस 95 के सभी पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह कर दिया जाए और साथ में डीए, जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं, उसको ऐड कर दिया जाए। नियमित रूप से दोस्तों ये सब मिलने लगे। हमारे पेंशनरों को और क्या चाहिए? इसी से उन बुजुर्ग पेंशनरों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आएगी। साथियों, आने वाले दिनों में जब यह घोषणा होगी तो यह जीत हमारे सामूहिक संघर्ष की जीत होगी। कमांडर अशोक राउत साहब और सभी राज्य के स्तरीय नेताओं का कर्तव्य निभाने के साथ साथ आप सबका समर्थन और आशीर्वाद दोस्तों इसी प्रकार से बना रहना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे कमांडर अशोक राउत साहब ने मेहनत की और हमारे बुजुर्गों ने इतना कड़ा संघर्ष किया कि ये जिन लोगों ने भी देखा उन लोगों के पसीने छूट गए। हमारे बुजुर्गों ने रोड पर बैठकर क्या कुछ नहीं किया, जेल भरो आंदोलन तक भी कर लिया। अब इससे बड़ा क्या दूसरा हो सकता है। हमारे बुजुर्गों ने देश के कोने कोने से दिल्ली में पहुंचकर ये दिखाया कि अभी भी हम वही लाठी हैं जिन्होंने कभी इस देश को सहारा दिया था, और अब उस देश को बुजुर्गों को देना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने लगातार संघर्ष किया है, दिन रात एक करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं और उनकी मांगें वो भी जायज़ हैं। उन्होंने कोई गलत और औपचारिक मांगें वही की हैं जो सूटेबल हैं, जो उनका हक है, जो उन्हें चाहिए होगा। फिलहाल आप लोगों का भी दायित्व बनता है, जो हमारे भाई घर से देख रहे हैं। जल्दी मिनिमम पेंशन को लेकर आप लोगों को खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रकार के कमेंट भी आते हैं। हर किसी के कमेंट को वो पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने सारे कमेंट होते हैं, किसका कमेंट पढ़ा जाए और किसको रिप्लाई किया जाए। फिलहाल आप लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, किसी प्रकार से आप लोग आशीर्वाद बना करके रखिएगा, ताकि आने वाले काम में जो भी बहुत सारे लोगों का मसला इसमें बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को मिनिमम पेंशन उसी के तहत मिल जाएगी। बहुत सारे इसमें मसले आएंगे और इस हर एक लड़ाई को हम अपना गंभीरता से जीत सकें और आप लोगों का सच्चा साथ इसी प्रकार से मिला रहे। फिलहाल दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि जो हमने सार्थक हमारे कमांडर अशोक राउत साहब ने किया, क्या वो सही था या गलत। जल्दी दोस्तों आप लोगों को खुशखबरी हम इसी चैनल के माध्यम से देंगे।